मिडनाइट पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यह शो जहां हम उल्लेखनीय व्यक्तियों के आकर्षक जीवन और योगदान का पता लगाते हैं। मैं आपका मेजबान अभिज्ञान हूं और आज रात हम एक साहित्यिक उस्ताद मनोज दास की प्रेरक यात्रा पर चर्चा करेंगे। मनोज दास एक प्रख्यात भारतीय लेखक जिन्होंने उड़िया और अंग्रेजी दोनों में लिखा। दास जी के जन्म ओडिशा के बालासोर के एक गांव में हुआ था। लिखने के प्रति उनका जुनून जल्दी ही जग गया और जब वे हाई स्कूल में थे तब तक उन्होंने उड़िया में शताब्धिरा अर्थनाद नामक कविता की एक पुस्तक प्रकाशित कर दी थी। 1950 में दिगंता पत्रिका लॉन्च करने के साथ ही मनोज दास की साहित्यिक गतिविधियां जारी रहीं। कटक कॉलेज से स्नातक होने के बाद मनोज दास क्रांतिकारी आदर्शों के प्रति मजबूत झुकाव के साथ छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनके कट्टरपंथी विचारों के कारण उन्हें अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 1 साल की जेल हुई। हालांकि इससे उनकी साहित्यिक आकांक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने 1951 में लघु कहानियों का अपना पहला संग्रह समुद्ररा क्षुद्धा समुद्र की भूख प्रकाशित किया। उसके बाद एक उपन्यास और कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया। ज्ञान के लिए मनोज दास की निरंतर खोज उन्हें 1971 में लंदन और एडिनबर्ग के अभिलेखागार में ले गई। वहां उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में श्री अरबिंदो के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अल्पज्ञात तथ्यों का पता लगाया। उनकी खोजों ने उन्हें कोलकाता में प्रतिष्ठित श्री अरबिंदो पुरस्कार दिलाया। हालांकि मनोज दास की यात्रा ऐतिहासिक शोध के साथ समाप्त नहीं हुई। उनकी गहरी खोज उन्हें रहस्यवाद की ओर ले गई और 1963 में वे पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम के कैदी बन गए। आश्रम में उन्होंने श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य और श्री अरबिंदो के दर्शन को पढ़ाया। इन वर्षों में मनोज दास की साहित्यिक प्रतिभा को पहचान और प्रशंसा मिली। 2000 में उन्हें प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण दोनों प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार देकर उनके योगदान को स्वीकार किया। भारतीय साहित्य पर उनका प्रभाव इतना गहरा था कि उन्हें केंद्र साहित्य अकादमी से सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार फेलोशिप प्राप्त हुई। मनोज दास की साहित्यिक प्रतिभा ने भाषा की बाधाओं को पार कर लिया और उन्हें उड़िया और अंग्रेजी में अग्रणी द्विभाषी लेखकों में से एक के रूप में प्रशंसा मिली। उनकी कहानियों और उपन्यासों में रहस्य के स्पर्श के साथ मानवीय अनुभवों का सार समाहित है। दिवंगत महान उपन्यासकार ग्राहम ग्रीन ने एक बार मनोज दास के कार्यों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए उनकी तुलना प्रसिद्ध R.K. नारायण से की थी। उनकी अनूठी शैली और उत्कृष्ट कहानी कहने ने भारत और उसके बाहर के पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मनोज दास जीवन भर साहित्य और अध्यात्म से गहराई से जुड़े रहे। उन्होंने भारत के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के लिए आम जीवन में शाश्वत सत्य की खोज पर विचार करते हुए कॉलम लिखे। एक क्रांतिकारी युवा नेता के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर साहित्य जगत पर उनके गहरे प्रभाव तक मनोज दास का जीवन और कार्य पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे हैं। मिडनाइट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपने मनोज दास के जीवन की इस यात्रा का आनंद लिया तो हमारे शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।